Google Androids and Apple iOS are the operating system that are primarily used in mobile technology, basically the smartphones. Hey everyone, back with a new video, and I know that it was a long time कि मैं कोई videos upload नहीं कर रहा था, and I'm actually sorry for that. लेकिन अब से videos आएंगे, okay? So now developer के बोलने से मतलब है कि कौन आपको किस किस डिवाइसेस में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और किस किस डिवाइस में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम देने को मिलता है। तो एक बात है कि गूगल के खुद के फोन यानी गूगल के पिक्सेल्स फोन में आपको एंड्रॉयड देखने को मिलता है। अदर देन दैट आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर जैसे Xiaomi हो गया, Vivo हो गया, Realme, Samsung, इनमें भी आपको एंड्रॉयड देखने को मिलता है। एंड कमिंग अप विद iOS सिर्फ आपको एप्पल के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। वो किसी को नहीं देने वाले, वो बोलेंगे मेरे पास रहेगा, मैं ही कमाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। इट इज रिलीज एंड अपडेट्स। इस कैटेगरी में इसका मतलब ये है कि अभी तक एंड्रॉयड का कितने मतलब अपडेट्स आ चुके हैं, लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो एंड्रॉयड अभी एंड्रॉयड 11 लेटेस्ट है, तब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है 12 का काम चल रहा हो, बट अभी तक मार्केट में एंड्रॉयड 11 ही है। एंड अगर iOS की बात करें तो iOS में 14.1 आ चुका है। तो इस पे iOS को एक थम्स अप है, बिकॉज कमिंग आउट द थर्ड दैट इज द कस्टमाइजेबिलिटी। और यहाँ पर ये एंड्रॉयड एक पहली बार बाजी मारता है, बिकॉज एंड्रॉयड में आप बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, कितना भी कस्टमाइज कर सकते हो। आप थर्ड पार्टी कोई भी ऐप से कर सकते हो, विजेट्स लगा सकते हो, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, लगभग सब कुछ चेंज कर सकते हो। बट iOS में ये चीज पॉसिबल उतना नहीं है, बहुत ही लिमिटेड कस्टमाइजेशन है, वो भी जो मैन्युफैक्चरर ही देता है, मतलब एप्पल के साथ देता है। आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन आपको अपने फोन को पहले जेल ब्रेक करना होगा। अब वो एक थोड़ा झंझट वाला काम है, जेल ब्रेकिंग करना। ठीक है, फाइल ट्रांसफर करने के बाद या फिर फाइल मैनेज करने के बाद, तो फाइल ट्रांसफरिंग जो पूरी सिस्टम है, इसमें एंड्रॉयड के पास एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज एंड्रॉयड में आप बहुत ही इजीली थर्ड पार्टी ऐप शेयरिट या फिर जेंडर से आप ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम ऑफ एंड्रॉयड फोन टू एन एंड्रॉयड फोन, या फिर एंड्रॉयड फोन से आप डेस्कटॉप में ले सकते हो बाई USB पोर्ट, USB 3 जिसको बोलते हैं। एंड अगर बात करें आईफोन या फिर iOS या फिर एप्पल की, तो वो उतना इजी नहीं होता, बिकॉज आपको iTunes डेस्कटॉप ऐप यूज करना पड़ेगा। आप उसको छोड़ के और कोई ऐप से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते मीडिया फाइल्स। तो ट्रांसफरिंग अ फाइल इज कॉम्प्लिकेटेड इन iOS। कमिंग आउट ऑफ द विजेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमाइजेबिलिटी में एंड्रॉयड एक कदम आगे है, तो विजेट्स भी कस्टमाइजेबिलिटी के अंदर ही आता है। पता नहीं मैंने इसको अलग पॉइंट में क्यों बताया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो दोनों ही सेम टाइप के परफॉर्मेंस देते हैं, बट नंबर ऑफ जो विजिट्स है जो कंपनी है वो खुद प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स इनबिल्ट एंड्रॉयड में आते हैं या फिर इनबिल्ट iOS में आते हैं, वो लगभग सिमिलर है। बट फिर मैंने कहा कि एंड्रॉयड में आप थर्ड पार्टी एप्स बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको विजिट्स के बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर आप ज्यादा एप्स इंस्टॉल करोगे तो आपको ज्यादा विजिट्स देखने को मिलेंगे, बट वेयर इन iOS अनलिमिटेड विजिट्स आर देयर। ओके गाइस, तो 6 पॉइंट की बात करते हैं, इस इंटरनेट ब्राउजिंग। अब इंटरनेट ब्राउजिंग दोनों में ही सेम है, दोनों अपने अपने रेंडरिंग सॉफ्टवेयर को यूज करता है। अगर आप एंड्रॉयड में हो तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट iOS में थोड़ा एक ग्लिच है, उसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, लेकिन एप्पल का जो iOS का जो सफारी है वही रेंडर कर रहा होता है डाटा बैकग्राउंड में। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें कि कोई किस में आपको ब्राउजिंग स्मूथ लगती है, तो iOS में लगती है, ड्यू टू देयर चिपसेट। आते हैं कि लैंग्वेज एबिलिटी। तो अगर लैंग्वेज की बात करें तो एंड्रॉयड यहाँ पर एक बार फिर बाजी मारता है, बिकॉज एंड्रॉयड 100+ लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। आने वाली ईयर्स में वो और भी ज्यादा सपोर्ट करने लगेगा, लेकिन एप्पल यहाँ पे सिर्फ 40 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मुझे लगता है कि इस पर एप्पल को थोड़ा काम करना चाहिए, बिकॉज एप्पल के भी यूजर बहुत ज्यादा है, एंड हो सकता है बहुत लोग इसलिए ना खरीदते क्योंकि उनका लैंग्वेज सपोर्टेड ना हो। कमिंग विद वर्चुअल असिस्टेंट्स गाइस, तो वर्चुअल असिस्टेंट्स की बात करें तो एंड्रॉयड में आपको मिलता है गूगल असिस्टेंट, और आईफोन या फिर iOS में आपको मिलता है सीरी। अब आप सोच रहे हो इधर में बेटर कौन है? इन दोनों में बेटर कोई नहीं है एक्चुअली, दोनों सिमिलर से ही काम करते हैं। कुछ काम जो ये ज्यादा अच्छा कर सकता है वो सीरी नहीं कर पाता।
मतलब गूगल असिस्टेंट जो ज्यादा अच्छा कर पाता है वो सीरी नहीं कर पाता। कुछ चीजें जहाँ पर ही सीरी गूगल को मार देती है, वो भी बहुत सारी चीजें उस पर आए वीडियो मैं बनाऊंगा एंड आपको आई बटन पे अभी दिख जाएगी, तो जाके देख सकते हो। बनने से पहले गाइस आई वांट टू से समथिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, अगर कुछ भी अभी तक तुमने नया कुछ सीखा, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी दबा लेना, बिकॉज जब बेल आइकन दबाओगे, ऑल करोगे, तो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले तुमको मिलेंगे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है, थैंक यू फॉर दैट। और अगर तुम लोगों को कोई सजेशन है जो मुझे इस चैनल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं जरूर से पढ़ूंगा एंड हार्ड से रिप्लाई दूंगा। बैटरी लाइफ एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पर ही एक जीगल टाइप का चीज है। अब मैं जीगल क्यों बोल रहा हूँ ये तुमको समझ में आ जाएगा। एंड्रॉइड में तुमको लार्जर बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन सब फोन मैन्युफैक्चर नहीं देते। कुछ मैन्युफैक्चर देते हैं और कुछ ही फोन्स में देते हैं। बेसिकली जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं या फिर मिड रेंज फोन होते हैं उनमें देते हैं। बजट सेगमेंट और लो बजट सेगमेंट में वो ज्यादा अच्छा बैटरी नहीं दे देते। जैसे अभी सैमसंग 7000 mAh बैटरी तक गया है। आईफोन या फिर iOS में आपको इतनी बड़ी बैटरी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप कंपेयर करो बैटरी लाइफ, तो आपको iOS में ज्यादा बैटरी लाइफ मिलती है। अब आप पूछोगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसका रीजन बेसिकली ये है कि एंड्रॉइड की ऑप्टिमाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है बैटरी यूज करने के लिए, बट iOS बहुत अच्छी तरह से मतलब बैटरी ऑप्टिमाइजेशन करता है। हार्डवेयर उसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा है, और एकदम बोलते हैं ना चूस चूस के निकालना, वैसे वो बैटरी को एकदम चूस लेता है। कंपैरिजन दैट इज द सिक्योरिटी अपडेट्स, और यहाँ पर ही यही एक चीज है जिसके लिए लोग आईफोन प्रेफर करते हैं, iOS प्रेफर करते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पर ही सिक्योरिटी अपडेट्स आईफोन में ज्यादा आता है, फिर iOS में ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में आपको अपडेट्स देखने को मिलते हैं, मंथली अपडेट्स आते हैं, पैच अपडेट्स, लेकिन वो आता है तो बहुत टाइम लगता है। अगर आप पिक्सल यूजर है तो आपको बहुत फास्ट मिल जाते हैं। एंड अगर आप अदर मैन्युफैक्चरर के यूज कर रहे हैं, जैसे रियलमी हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो है, फिर शाओमी, सैमसंग, तो आपको वो अपडेट्स मतलब जैसे अगर अक्टूबर का होता है तो हो सकता है कि नवंबर आने वाला है तब आपको अक्टूबर के पैचेस मिल रहे हैं। तो ये क्यों होता है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट अभी के लिए यही था हम लोग। और जहां तक iOS की बात है, तो वहां पर ही सब फोन के लिए सेम अपडेट सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ जाता है। 11 नंबर पॉइंट की, एंड ये पॉइंट है कि रूटिंग, बूट लोडर एंड जेल ब्रेकिंग। तो ये वाली जो चीजें वो मेनली बहुत यूजर्स नहीं करते, बिकॉज जिनको अपने फोन की तिगरामबाजी करनी होती है वही अपने फोन को रूट करते हैं, बूट लोडर या फिर जेल ब्रेकिंग करते हैं। तो अगर आप एंड्रॉइड में रूट करते हो या फिर बूट लोडर इनेबल कर देते हो, तो आपको एंड्रॉइड की सारे मतलब टोटल एक्सेस आपको मिल जाती है। बट वेर इन iOS अगर आप उसको जेल ब्रेक कर देते हो, तो फिर भी कुछ परसेंटेज अभी भी कंपनी उसको हैंडल कर सकती है, कुछ डाटा अभी भी कंपनी हैंडल करेगी। तो मतलब iOS में आपको कंप्लीट एक्सेस कभी नहीं मिलेगा अपने फोन के ऊपर, जब अगर आप उसको जेल ब्रेकिंग कर भी दो फिर भी। अब आते हैं 12th नंबर, जो कि है क्लाउड सर्विसेज। एंड यहाँ पर मैं कहूंगा कि एंड्रॉइड के पास एक प्लस है, पॉइंट है, बिकॉज एंड्रॉइड गूगल ड्राइव का नेटिव इंटीग्रेशन में आता है और आपको पर ईमेल अकाउंट 15 GB फ्री देता है, जो कि आप सब जानते हो। और उसके बाद कुछ इसकी जो प्राइसिंग है वो इस तरह है कि $2 पर मंथ फॉर 100 GB एंड $10 पर मंथ फॉर 1 TB। तो प्राइसिंग ठीक ही ठाक है, बट आपको जो फ्री है वो 15 GB देखने को मिलते हैं। वेरिन अगर iOS की बात करें, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन मिलता है iCloud के साथ, एंड इसमें आपको सिर्फ 5 GB देखने को मिलती है, सिर्फ 5 GB मिलती है आपको फ्री। उसके बाद आपको $1 पर मंथ फॉर आपका है यहाँ पर ही 50 GB, देन $3 पर मंथ फॉर 200 GB एंड देन $10 पर मंथ फॉर 1 TB। तो अगर प्राइसिंग की देखा जाए तो प्राइसिंग ऑल्दो सिमिलर है, दोनों स्मार्ट मतलब दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट एंड्रॉइड यहाँ पे इस बात में मार जाता है क्योंकि वो फ्री 15 GB दे रहा होता है। ठीक है, अब अगर मैं फिर से बोलूँ तो सिक्योरिटी में जो क्लाउड सिक्योरिटी है, इसमें iOS एक नंबर आगे है। मैं यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें एंड्रॉइड है। अगर आप सिक्योरिटी देखना चाहते हो कि आपको एक फाइल क्लाउड में रखते हो वो कितना ज्यादा सिक्योर है, तो उसमें iOS के पास एक प्लस पॉइंट है।
का, दैट इज ऐप अवेलेबिलिटी। तो ऐप अवेलेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो एंड्रॉइड में आपको कुछ 6 लाख से भी ज्यादा ऐप देखने को मिलते हैं एंड और उनमें से बहुत से ऐप सारे मतलब स्मार्टफोन के साथ कंपेटेबल भी है। अगर आपका फोन एंड्रॉइड 4 से नीचे है तो बहुत से ऐप्स काम नहीं करेंगे। ऐसे अभी एंड्रॉइड 4 किसी के पास होगा भी नहीं आई थिंक। आपके पास कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। अगर iOS की बात करें तो iOS में बहुत कम ऐप होते हैं। इसका भी रीजन मैं अभी थोड़ा देर बताने वाला हूँ क्यों iOS में कम ऐप है। जबकि एप्पल की भी मतलब यूजर बहुत ज्यादा है, फिर भी एप्पल इतने कम ऐप्स क्यों देता है इंस्टॉल करने के लिए, अभी पेड ही है तो। सो गाइस ये था पूरा कंपैरिजन बिटवीन द एंड्रॉइड एंड iOS। आई होप कि आपको मतलब कुछ इंफॉर्मेटिव मिला होगा कि क्यों एंड्रॉइड में iOS में क्या डिफरेंस है, और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कोई लेने का तो आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा सकते हो। लेकिन अब मैं कुछ बात करने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा। उसमें पहला क्वेश्चन था कि पिक्सेल यूजर्स के पास पहले क्यों एंड्रॉइड अपडेट्स आ जाते हैं अदर देन अदर मैन्युफैक्चरर। तो इसका रीजन ये है कि बेसिकली जो अपडेट्स होते हैं वो गूगल खुद रिलीज करता है। गूगल के पैच सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं तो गूगल पहले उनको खुद के नेक्सस डिवाइसेस में देता है, मतलब पिक्सेल यूजर्स है उनमें देगा, ठीक है। तो पिक्सेल यूजर्स में वो अपडेट्स आ जाती है एंड उसके बाद जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है जैसे ओके Xiaomi, Realme, Vivo, Samsung वगैरह वगैरह कंपनीज, तो ये कंपनीज क्या करती है वही अपडेट्स गूगल से लेती है एंड फिर आपको आपके फोन में उसको रोल आउट करती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें मैन्युफैक्चरर लैग कर जाता है। वर्चुअली क्या होता है कि ये सारे मैन्युफैक्चरर इस काम को पुअर कर रहे थे, पुअर जॉब निभा रहे थे उसमें एंड इतने अच्छे से रोल आउट नहीं करते हैं। वो बेसिकली उन्हीं डिवाइसेस को दे रहे थे जो न्यूली लॉन्च्ड होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एंड्रॉइड में तो बहुत से ऐप होते हैं लेकिन iOS में इतने कम ऐप क्यों है, एप्पल स्टोर में इतने कम ऐप्स क्यों है। तो इसका रीजन बेसिकली ये क्योंकि ऐप के जो रिव्यू जो टीम है जो ऐप को रिव्यू करते कि वो बताती है कि ये ऐप लायक भी है हमारे स्टोर में रहने के लिए कि इससे कोई लायक नहीं, तो वो बहुत ही एक हेवी जॉब कर रही होती है और सारे ऐप्स को बहुत बारीकी से देखते हैं, उनके मैन्युफैक्चरर, उनको कौन किसने पब्लिश किया है, उनका जो मतलब डिजाइनर पब्लिशर सब जेन्युइन है कि नहीं, जिसने उस ऐप की कोडिंग की है वो एक लिजिट पर्सन है कि नहीं, कोई भी इसमें कोई वायरस सिक्योर, पेमेंट गेटवे बहुत सब कुछ सिक्योर है कि नहीं। में जो ऐप्स होते हैं वो अनऑथराइज भी हो सकते हैं, सिक्योर नहीं भी हो सकते हैं और वो थर्ड पार्टी यूजर ही बना सकते हैं। मतलब मैं अपना ऐप भी मतलब गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश कर सकता हूँ, तुम खुद के ऐप भी गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश कर सकते हो, बट एप्पल स्टोर में करने में तुम्हारी जान निकल जाएगी, ठीक है। तो बहुत एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना होगा। तो ये थे 2 क्वेश्चन जो मुझे लगा था कि तुम लोग पक्का पूछोगे मुझसे क्वेश्चन है, तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। अगर इससे छोड़ के और भी कोई क्वेश्चन है तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मेरे को, मैं रीड करता हूँ यार क्वेश्चन। मेरे को कितना हार्डली 15-20 कमेंट्स आते हैं तो मैं रीड कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। कौन से 1 लाख कमेंट आते हैं जो रीड नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसके साथ आज का वीडियो एंड करते हैं एंड विद दिस आई एम साइनिंग आउट।